Hello everyone, Success Mantra is back with another interview and today we have Rishabh with us जिन्होंने CUET की प्रिपरेशन सक्सेस मंत्रा के साथ की थी। तो हाय ऋषभ, हाउ आर यू? मैम फाइन। सो पहले हमको ये बताइए कि आपने कौन सी प्रिपरेशन की, आपने कैसे सक्सेस मंत्रा ज्वाइन किया, आपको कैसे पता लगा इसके बारे में? मैम मेरे को मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया था GTB नगर ब्रांच में, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। मतलब आपके फ्रेंड्स पहले यहाँ से कोचिंग ले चुके थे? हाँ जी मैम। ओके। तो उन्होंने मैम सजेस्ट किया था, तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पर करवाया था। ओके, ठीक है। हाँ जी। तो आप ये बताओ कि अभी तक की आपको CUET की जर्नी कैसी रही प्रिपरेशन की? मैम बहुत अच्छी। मेन थिंग वाज द फैकल्टी। आई लाइक द अभय सर, द वे ही इज़ टीचिंग। मैम वो सारे डाउट्स क्लियर करते हैं 1-on-1। मैम मतलब अगर कुछ नहीं आता तो मैम वो फ़ोन वगैरह पे भी समझा देते हैं। क्लास के बाद मैं रुकता भी था, तो वो मैम सारी चीज़ क्लियर करते थे। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है? आपने फाइनली CUET क्रैक कर लिया है, अब एडमिशन का प्रोसीजर, काउंसलिंग सब हो चुका है। तो पहले आप ये बताओ कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है एंड कौन से कोर्स के लिए? मैम मैंने 2 एग्ज़ाम्स दिए थे। एक IPU सेट, मेनली मेरा BCA था फ्रॉम IPU से। तो मैम मेरे को फर्स्ट राउंड में जेम्स मिला है, रोहिणी सेक्टर 5 वाला। ओके। तो ऋषभ, आपका अभी डोमेन सब्जेक्ट्स रहे होंगे और डोमेन सब्जेक्ट्स वही रहे होंगे जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स थे, राइट? हाँ जी मैम। उसके अलावा जो आपका GT था वो मैंडेटरी था। यस मैम। तो उसकी प्रिपरेशन, आपको उसके बारे में पहले आइडिया नहीं रहा होगा, है ना? तो उसमें आपको कैसे हेल्प मिला? मैम जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे थे तो मेरी इधर क्लासेस भी होती थी, तो मैम मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था सिर्फ उस टाइम पे। बट जब मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तब मैंने पूरा फोकस किया। एंड मैम डोमेन्स में मुझे ये हेल्प मिली कि मेरा जो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट था मेरे स्कूल में इन 12th क्लास, मैम उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। मैम उससे ज़्यादा हेल्प मिलने के बाद मैम आई गॉट 98 आउट ऑफ 100। दैट्स वेरी गुड। तो अब आप मुझे ये बताओ कि कौन सा आपको, जैसे इतने सारे सेक्शंस थे, तो आपको कौन सा सबसे ईजियर लगा और कौन सा सबसे डिफ़िकल्ट रहा? मैम सबसे ज़्यादा मैम ईजीएस्ट तो मैम रीजनिंग लगी थी। एंड मैम GK इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट बिकॉज मैम उसमें पूरा इतना वास्ट है। Yes, फर्स्ट ऑफ ma'am. ऑल क्या क्या आप कवर करोगे? तो आपने इम्पोर्टेंट सेक्शंस और जो इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा एग्ज़ाम के लिए, उन दोनों के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट किया? बिकॉज स्टूडेंट्स भी हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा ना इस चीज़ से। मैम सबसे ज़्यादा तो मैम रीजनिंग और मैथ्स पे मेरा कहना है कि वो सबसे ज़्यादा पहले प्रिपेयर करें, क्योंकि मैम लास्ट टाइम पे GK हो जाती है। तो मैम मैंने ऐसे ही किया था। ओके, हाँ जी। दैट्स ग्रेट। तो इसके अलावा आपकी और क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी? मैम मॉक टेस्ट होते रहते थे मैम, उससे ज़्यादा हेल्प मिलती थी। मैम वो एवरी संडे होता था। मैम पहले तो मैम मेरे को कुछ नहीं आता था। मैम उसके बाद मैम कुछ जब मेरे बोर्ड्स ख़त्म हो गए उसके बाद मैं रेगुलर हुआ, तो मैम फिर मैंने रेगुलर मॉक टेस्ट दिए। तो मैम फिर जाके, और मैम जब भी मैं फ्री होता था तो मैम मैं ऑनलाइन पढ़ लेता था ईज़ विद्या ऐप से। मैम उसमें भी नोट्स वगैरह रहते थे, तो मैम हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मैम वीडियोस वगैरह देख के भी मैंने कर लिया था। चलो, ये भी ग्रेट है। सो अब मेरे को ये बताओ कि ऐसा क्या है जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग टू CUET UG? मैम ऑन द लास्ट टाइम मैम जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो मैम मेरा तो यही कहना है कि मैम फ़ोन बस कम यूज़ करें। पर मैं भी यूज़ करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। पर हम जितना आवर्स पढ़ रहे हैं मैम, ज़्यादा है कि मैम हम उस पर फोकस करें। फ़ोन तो मैम उसके बाद भी मैम देखो मैं रील्स तो एग्ज़ाम के बाद भी देख देख लेंगे। राइट। तो ऋषभ, मेरे को ये बताओ, आपके जो 12th के एग्ज़ाम्स थे और CUET था, हाँ जी। वो आसपास ही आया था, Yes, है ना? ma'am. काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा होगा। तो मुझे ये बताओ कि आपने उन दोनों के बीच में बैलेंस आउट कैसे किया? मैम मैंने 12th के जो मैम मेरे सब्जेक्ट्स थे मैम, मैंने उनको पहले ही इतना कर लिया था कि लास्ट टाइम पे मैम मेरे को रिवीजन करना था। बट मैम फिर मेरे को एक टाइम डर भी लगता था कि अगर ये मिस हुआ तो वो भी मिस होगा। तो मैम मैंने पहले एग्ज़ाम्स के टाइम पे मैम मैंने ज़्यादा फोकस 12th पे किया। उसके बाद जब मेरे बोर्ड्स हो गए तो मैं CUT में लग गया। ठीक है, तो वो उस तरीके से एक बैलेंस हाँ भी हो गया और सही स्कोर भी कर हाँ लिया आपने। चलो, ये तो ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आपको इस ड्यूरेशन में कभी ये लगा कि नहीं, मैं ना गैप ईयर ले लेता हूँ,
मैं बाद में प्रिपेयर करके अगले साल पेपर दे देता हूँ, अभी एक आइडिया ले लेता हूँ पेपर का कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, और नेक्स्ट ईयर बेटर स्कोर करके ही एडमिशन ले लेता हूँ। मैम मैंने सोचा तो था, बट मैम फिर मैंने कहा कि मैम एक साल ड्रॉप लेके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैम मैंने कहा कि प्रिपेयर कर लेते हैं, हो जाएगा। मैम फिर लास्ट टाइम पे हो गया था। तो आपके हिसाब से गैप ईयर नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? मैम अगर हम एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, अगर मैम मार्क्स कम आएंगे तो मैम उससे हमें एक्सपीरियंस ही मिलेगा। मैम अगर गैप लेंगे तो हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मैम मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया, मैं स्कूल जाता था, उसके बाद घर आके फिर 1 घंटे बाद कोचिंग, मैम फिर शाम को घर आके फिर स्कूल का थोड़ा रिवीजन करना, फिर उसके बाद वो पेंडिंग होता रहता था मैम कोचिंग का जितना भी था, बट मैम फिर वो लास्ट टाइम पे हो जाता है, तो फिर मैंने उनको कर लिया मैनेज करना ही पड़ता है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, राइट? ठीक है, तो ये तो चलो गैप ईयर की बात हो गई। अब आपका 12th था, आपकी फेयरवेल थी, पार्टीज़ भी होती हैं कि चलो आखिरी साल है, इसके बाद कहाँ मिलेंगे, तो इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, तो उसके साथ साथ आपने 12th की स्टडीज़, फिर CUET की प्रिपरेशन, ये सब कैसे सब मैनेज किया? मैम मैंने तो मैम जब जो चीज़ होती थी मैम मैं पहले उस पर फोकस करता था, मैं सोचता था कि जो बात की उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, okay। पर फिर वो जब मैम वो डेट पास आने लगती है एग्ज़ाम्स की, तो मैम हम खुद उसमें अपने आप फोकस करने लग जाते, तो मैम इस तरीके से मैंने ठीक है, मतलब जो है पहले जो सामने है उस पर फोकस करो और फिर साथ साथ प्रिपेयर भी करो उसको, वो ये कि एक बैलेंस बनाना इम्पोर्टेंट है। यस मैम। राइट। तो आपकी फैमिली का क्या इसमें थ्रू आउट रोल रहा? मैम मम्मी तो कहती थी कि एक साथ कैसे करेगा मैम, बट पापा कहते थे कि कर लेगा, तो मैम दे बोथ आर वेरी सपोर्टिव, तो मैम बस हो ही गया। ओके, ठीक है। तो इन दी एंड आप ऐसी कोई भी अपना एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो जो आपने CUET के टाइम पे किया, या मॉक्स में आपको क्या था, मतलब एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर? मैम बस फाइनल टिप एंड ट्रिक। मैम मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैम जो भी स्टूडेंट्स होते हैं मैम उनको ना बैकअप लेके चलना चाहिए मैम पहले से। मैम वो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लास्ट टाइम पे कर लेंगे। मैम मैंने भी यही सोचा था कि मैं लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स कर लूँगा, बट मैम मैंने 6 मंथ्स पहले ही ज्वाइन कर लिया ताकि मैम हम उसकी रिवीजन भी होती रहेगी। राइट, टाइमली पढ़ाई भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा, फिर मॉक से भी आप बेशक मैम हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बट मैम वो चीज़ें हमें समझ आएगी मैम, बट हम शॉर्ट टाइम में मैम इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, राइट। तो मॉक्स के लिए आपका क्या बोलना है कि मॉक्स आपके लिए कितने हेल्पफुल रहे? जो आपने ईज विद्या भी बोला कि आपने अटेम्प्ट किया, तो उसके थ्रू आपको कितना हेल्प मिला? आपको मॉक्स का लेवल कैसा लगा? एक बार ये आप वो बता दीजिए। मैम ईज विद्या में तो मैम हमेशा मैम अपडेट्स होते रहते हैं मैम, कुछ भी मतलब लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो मैम उससे हमें जीके का पता चल जाता है। राइट, वहाँ पे प्रवाहिनी जो हाँ जी मैम, हम द गुड थिंग वॉज कि मैम हमें कुछ नोट्स नहीं लेने पड़ते, हार्ड कॉपी नहीं लेनी पड़ती मैम, सॉफ्ट कॉपी से ही काम चल जाता है। तो मैम हम उससे भी पढ़ सकते हैं वाइल ट्रैवलिंग, हम कहीं जा रहे हैं तो मैम वो ज़्यादा हेल्पफुल है, कन्वीनियंट भी रहता है। राइट। तो मॉक्स की लेवल कैसे लगे आपको? मैम स्टार्टिंग में इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट आफ्टर दैट इज़ ईजी। ओके, एंड आपको फाइनली IP यूनिवर्सिटी मिल गया है इतना हार्ड वर्क के बाद, सब मैनेज करने के बाद, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। So with this we come to an end, and for more such content keep watching Success Mantra.